गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम लोग साइंस में गति लेसन पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में इसी लेसन में हमने आपको जो है चाल, औसत चाल, दूरी, विस्थापन, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ और वेग, त्वरण, इनके बारे में बताया था। तो इसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे गति का ग्राफी निरूपण। तो देखिए, गति का ग्राफी निरूपण। तो कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। तो किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि, जैसे समय पर ग्राफ। तो इसे हम गति का ग्राफी जो होता है निरूपण के द्वारा इसे हम याद करेंगे। पहले हो गया हमारा दूरी समय ग्राफ। ये देखिए यहाँ पर चित्र में, यदि कोई वस्तु समान चाल से गतिमान हो तो वस्तु द्वारा समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अब यहाँ चित्र में देखिए, ये जो समय है t, ये x अक्ष के अनुदिश और दूरी जो है s, ये y अक्ष के अनुदिश एक ग्राफ जो है खींचा गया है। तो माना ये कोई वस्तु है a, एक समान चाल से गतिमान है, तो वस्तु के द्वारा समय के साथ जो है तय की गई दूरी का जो हमें ग्राफ जो प्राप्त होता है वो एक जो होता है सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। इस ग्राफ का ढाल वस्तु की चाल को निरूपित करता है। फिर इसी में देखिए नंबर 2 में, यदि वस्तु असमान चाल से, यदि वस्तु है ये असमान चाल से गतिशील हो तो दूरी समय का जो ग्राफ है एक वक्र के रूप में हमको प्राप्त होता है। समय t को x के अनुदिश और दूरी s को y के अनुदिश हम एक ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ जो होता है वो एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। फिर नंबर 2 में वेग समय ग्राफ, ये वाला है। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, ये कोई वस्तु है ए, तो ये एक समान वेग से गतिमान है, तो वस्तु का वेग समय ग्राफ समय के अक्ष के एक समांतर जो होता है हमको एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को निरूपित करता है। तो ये वस्तु का, ये देखिए यहाँ पे O और ये जो C, यहाँ पे समय है T, इसको x अक्ष पर, और जो वेग है इसको v को ये y अक्ष के अनुदिश जो ग्राफ खींचा गया है। तो इसमें जो हमको समय ग्राफ जो हमको ये प्राप्त हो रहा है, तो एक सरल रेखा में जो होता है ये समांतर जो होता है वो समय अक्ष के समांतर प्राप्त होता है। और तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन जो है वो ये चतुर्भुज है OABC, इसके बराबर होता है। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में, जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो, कोई वस्तु है ये समान त्वरण से गतिमान है, तो वस्तु का वेग समय ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा प्राप्त होती है। समय को t को x अक्ष पर और वेग v को y अक्ष पर, इसे हम ग्राफ एक खींचते हैं तो वस्तु का ग्राफ जो होता है हमको एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ का ढाल जो होता है वो वस्तु के त्वरण तथा ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को निरूपित करता है। विस्थापन S बराबर त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल के बराबर होता है। फिर इसमें देखिए नंबर 3 में, यदि वस्तु असमान त्वरण से गतिमान हो, माने कोई वस्तु है ये असमान त्वरण से गतिमान हो, तो वस्तु का वेग समय ग्राफ जो होता है वो सीधी रेखा न होकर एक वक्र के रूप में हमें प्राप्त होता है। समय t x अक्ष के अनुदिश और वेग v जो है y अक्ष के अनुदिश हम ये ग्राफ खींच रहे हैं, तो हमें ये एक वक्र के रूप में ग्राफ जो होता है एक वेग समय ग्राफ वक्र के रूप में प्राप्त होता है। और वक्र के नीचे का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को निरूपित करता है। तो किसी क्षण वक्र पर जो ढाल है उस क्षण वस्तु के ये त्वरण को प्रदर्शित करेगा। तो विस्थापन S बराबर जो हो जाएगा, जो वक्र हमको प्राप्त हो रहा है ये ODE इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्वरण जो होता है A जो होता है ये हमारा BC, ये B और C ये लंब हो गया, बटे ये A और B, AB। तो त्वरण A बराबर BC बटे AB। BC जो है ये डेल्टा V है
और ए बी जो है ये डेल्टा टी है। तो त्वरण बराबर ये वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो ये इसके बराबर होता है। देखिए गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समय समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव हो जाता है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो गति के 3 समीकरण हैं। पहला है v = u + at, और नंबर 2 है s = ut + ½ at², और नंबर 3 है 2as = v² - u²। तो ये गति के 3 समीकरण हैं। तो यहाँ पर u जो है ये वस्तु का प्रारंभिक वेग है, जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है। v जो है अंतिम वेग है, तथा t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। ये जो s है ये दूरी है, t समय है, a जो है ये त्वरण है, v है अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग। तो समीकरण 1 इसमें वेग एवं समय में संबंध को व्यक्त करती है। समीकरण 2 में समय एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। नंबर 3 में वेग एवं स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। तो ये गति के 3 समीकरण हैं। इसके बाद देखिए एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति करती है तो वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी पत्थर को डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल से घुमाएं तो पत्थर की गति एक समान वृत्तीय गति होगी। दूसरा उदाहरण, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार, ये सभी जो हैं समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो यदि कोई वस्तु r त्रिज्या के पथ पर एक चक्कर t समय में पूरा करे तो वस्तु की चाल v = 2πr/t के बराबर होगी। समान चाल की वृत्तीय गति में वस्तु की चाल सदैव नियत रहती है, लेकिन गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है, अतः वस्तु का वेग निरंतर बदलता रहता है। नंबर 2, समान चाल की वृत्तीय गति में त्वरण सदैव केंद्र की ओर जो होता है वो दिष्ट होता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इसमें देखिए बच्चों ये जो चित्र बना हुआ है यहाँ पर, तो एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है और उसके लिए क्रियाकलाप किया गया है। तो इस क्रियाकलाप में देखिए कि एक धागे का टुकड़ा लिया और उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दिया। धागे के एक दूसरे छोर को पकड़कर, ये यहाँ पे जो लड़का है इसके छोर को पकड़ करके इस पत्थर को वृत्तीय पथ पर जो होता है नियत चाल से घुमाते हैं। तो देखते हैं कि जो पत्थर है यहाँ पे, पत्थर से धागे को छोड़ दें तो पत्थर की गति की दिशा जो होती है क्या होती है उसका अध्ययन करेंगे। तो धागे को छोड़ने पर एक धागा, फिर से देखिए इसको क्रियाकलाप को, एक धागे का टुकड़ा ले, उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध दें। ये धागा लिया हमने और एक छोर पर हमने पत्थर को बांध दिया और दूसरे छोर को हाथ से पकड़ करके पत्थर को वृत्तीय गति को नियत चाल से उसको घुमाना है। तो इसको नियत चाल से घुमा रहे हैं। तो देखेंगे कि धागे को छोड़ने पर हम देखते हैं कि पत्थर जो है वो वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखी सीधी रेखा के साथ जो होता है वो गति करता है, क्योंकि पत्थर को छोड़ने पर वह उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में उस समय उसे छोड़ा जाता है। तो बच्चों ये जो है एक समान वृत्तीय गति उसका ये उदाहरण है। तो इससे हमको इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। ये जो बच्चों कॉपी में से नोट करिएगा, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।